Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine and doing well for your exams. तो आज हम करेंगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 3। तो इसमें हम कवर करेंगे मेन कोर्स बुक का जो प्रोज सेक्शन है उसके पहले दो चैप्टर्स। लेसन 1 है द हैप्पी प्रिंस, लेसन 2 है वेयर इज साइंस टेकिंग अस। लेट्स बिगिन। The Happy Prince. First question. The drops were coming from the dash of the Happy Prince. Answer is eyes. तो ये जो ड्रॉप्स थी, बूंदे थी, वो हैप्पी प्रिंस की आंखों से आ रही थी। सेकेंड क्वेश्चन। द सन ऑफ द सीमस्ट्रेस वॉज क्राइंग। सीमस्ट्रेस क्या होता है? लेडी हु स्टिचेस क्लोथ्स। तो कपड़े सिलने वाली लेडी को सीमस्ट्रेस कहा जाता है। द सन ऑफ द सीमस्ट्रेस वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू इजिप्ट। सीमस्ट्रेस का ये जो बेटा था वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो इजिप्ट जाना चाहता था। ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। बिकॉज ही वॉज क्राइंग ही वॉन्टेड टू हैव ऑरेंजेस, और वी कैन से ही वॉज क्राइंग फॉर ऑरेंजेस। वो ऑरेंजेस के लिए रो रहा था। थर्ड क्वेश्चन। द पुअर सीमस्ट्रेस वॉज गिवन डैश बाय द स्वेलो। तो आंसर क्या है? रूबी। जो स्वेलो था मीन्स टू से अबाबिल पंछी था, उसने गरीब सीमस्ट्रेस को क्या दिया था? रूबी दिया था ताकि उसकी हेल्प हो सके। फोर्थ क्वेश्चन। हु ऑर्डर टू पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। किसने ऑर्डर दिया था कि ये जो हैप्पी प्रिंस का बुत है उसको तोड़ दिया जाए? किसने दिया था ऑर्डर? मेयर ने। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज डेकोरेटेड विद डायमंड्स। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स? ये सेंटेंस फॉल्स है बिकॉज स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज डेकोरेटेड विद गोल्ड। गोल्ड से उसका ये जो पूरा स्टैचू था वो डेकोरेट था। क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज सेंट टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी। शहर से दो सबसे ज्यादा कीमती चीजें लाने के लिए किसको भेजा गया था? एंजल को, फरिश्ते को। ठीक है। नंबर 7। द मैन इन द गैरेट वॉज राइटिंग अ डैश। तो जो गैरेट में आदमी था वो क्या लिख रहा था? ही वॉज राइटिंग अ प्ले, मतलब नाटक या फिर हम कह सकते हैं ड्रामा। क्लियर बेटे? अब हम करेंगे लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लेसन का नाम है वेयर इज द साइंस टेकिंग अस। विज्ञान हमें कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है। तो पहला प्रश्न। मॉडर्न ड्रग्स हैव डिक्रीज्ड द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम बात करें, डिक्रीज होता है कम करना, ठीक है, और स्पैन होता है टाइम। तो जितनी भी ड्रग्स हेयर मीन्स मेडिसिन, तो जो आजकल की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनसे क्या हुआ है? ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है या लाइफ समय है या जीवन काल है वो कम हुआ है। ये सेंटेंस टोटली फॉल्स है बिकॉज क्या हुआ है? अगर हम देखते हैं तो आ, एक मिनट बेटे। यस, आंसर इज फॉल्स। क्योंकि जितना भी ये ना अगर हम कहें बात करें तो जितनी भी मॉडर्न दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं या मेडिसिन है, उनसे हमेशा ये जो ह्यूमन बींग की लाइफ है वो इंक्रीज हुई है। उसका ये जो स्पैन है वो इंक्रीज हुआ है, ना कि कम हुआ है। तो फॉल्स हुआ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2। मशीन्स गिव अस मोर एंड मोर आवर्स ऑफ डैश। तो ये जो मशीन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं? कौन सा समय देता है? फ्री समय। लेजर होता है फ्री समय, तो मशीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री समय देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टू नॉन मटीरियल थिंग्स मेंशन इन द लेसन। तो लेसन में नॉन मटीरियल थिंग्स कौन सी यूज़ की गई हैं या उनके नाम बताने, सिर्फ दो के। ठीक है। तो हमने लिए हैं एक मर्सी और चैरिटी। टॉलरेंस भी हम लिख सकते हैं। मर्सी होता है दया और चैरिटी होता है दान। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द राइटर हु इज डूइंग लेस दैन नथिंग फॉर मटीरियल थिंग्स। तो साइंस इज डूइंग लेस देन नथिंग फॉर मटीरियल थिंग्स, ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये बताना है, पहले हम इसको समझ लें। लेस देन नथिंग, नथिंग होता है कुछ भी नहीं, और लेस क्या होता है? कुछ भी नहीं से कम। तो अभी ये राइटर क्या कह रहा है कि ये जो साइंस है वो मटीरियल थिंग्स में कुछ भी नहीं से कम कर रही है। तो ये टोटली फॉल्स है सेंटेंस। कैसे? क्योंकि
सारा कुछ तो साइंस मटेरियल थिंग्स के लिए ही कर रही है, जितनी भी हमारे पास मशीन्स हैं वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही हैं। क्लियर? नॉन मटेरियल थिंग्स के लिए इसने कुछ भी नहीं किया साइंस ने। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच एज ग्रुप इज़ ओवर क्राउडेड टुडे? तो कौन सा एज ग्रुप है जो ओवर क्राउडेड है टुडे? अपर एज ग्रुप, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है, प्रोग्रेस किया है, कितनी मेडिसिन आ गई हैं जिसके कारण ये जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हुई है, इसीलिए अपर एज ग्रुप इज द आंसर। नंबर 6, साइंस हैज हेल्प्ड मैन टू लिव डैश। तो साइंस ने या विज्ञान ने आदमी को हेल्प की है किस चीज़ में? टू लिव लॉन्गर, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जीने के लिए साइंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इंसान की। क्लियर बेटा? सो आई होप you all have understood these two chapters objective type questions. Clear? Thank you very much. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe my channel. Thank you very much.